हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं 7.4 का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो करते हैं। 1 से 3 तक पिछले वीडियो में हमने देख लिए। अब फोर्थ का ए पार्ट देखते हैं। देखो ये थोड़े जो क्वेश्चन है वो लेंथी जरूर हो सकते हैं लेकिन है इजी से, बिल्कुल आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? x t का प्राचल है, y भी एक t का प्राचलिक समीकरण है। तो प्राचलिक समीकरण होने के कारण हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं x और y का। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है कि x बराबर क्या दे रखा है, साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कोस 2t ये दे रखा है। अब यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x का dx बटा dt इक्वल टू u बटा v लगेगा, तो बट्टा में v का स्क्वायर, तो cos 2t इसका रूट है, इसका स्क्वायर v स्क्वायर, v वैसे के वैसे डॉट u का अवकलन। तो साइन क्यूब का अवकलन क्या होता है, साइन क्यूब की वजह से 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का अवकलन cos t। ओके, फिर माइनस u वैसे के वैसे लिखेंगे, v का अवकलन, तो v रूट में cos 2t है, तो रूट में cos 2t का हो गया 1/2 रूट cos 2t डॉट cos 2t का माइनस साइन 2t और 2t का आगे क्या लग जाएगा 2, ये भी होगा। तो dx बटा dt इक्वल टू बट्टा में क्या बचा, स्क्वायर की वजह से, इस स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो cos 2t, यहां से एलसीएम क्या आएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम क्या आएगा रूट cos 2t, रूट cos 2t इसके गुणा में रहेगा, एलसीएम आगे नीचे ही आएगा, रूट cos 2t इसके बट्टा में आएगा तो रूट cos 2t को गुणा होगी इससे तो cos 2t बन जाएगा। तो आगे कांस्टेंट को लिख देते हैं 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t माइनस यहां से माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया और साइन क्यूब t और यहां से साइन 2t, ठीक है, ये बचा। अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले सकते हैं, तो dx बट्टा dt इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 3 cos 2t cos t प्लस साइन t साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगी, आधी ये रहेगी है 3/2, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ठीक है। अब y का अवकलन करते हैं, चूंकि अपने को y बराबर क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है cos क्यूब t अपॉन रूट cos 2t ये दे रखा है। t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष अवकलन, y का अवकलन dy बटा dt इक्वल टू बट्टा वाले का स्क्वायर रूट cos 2t का स्क्वायर, v वैसे के वैसे, ऊपर वाले का अवकलन u का अवकलन तो 3 cos स्क्वायर t और cos का क्या हो गया sin t माइनस का, इसलिए माइनस, फिर बीच में माइनस v वैसे के वैसे cos क्यूब t डॉट इसका अवकलन करते हैं, तो इसका अवकलन के लिए यहाँ थोड़ी जगह कम होगी, 1 मिनट इसको वापस दोबारा करते हैं, दोबारा देखिए इसको, इधर से कर लेता हूं तो x के t के सापेक्ष dy बटा dt इक्वल टू रूट cos 2t का स्क्वायर, क्योंकि u बटा v है तो v का स्क्वायर, v वैसे के वैसे, u का अवकलन तो cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर t और cos t का sin t माइनस के अंदर, तो यहां माइनस लगा देता हूं, फिर माइनस cos क्यूब t का cos क्यूब t और इसका अवकलन तो रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट cos 2t और cos 2t का क्या हो गया माइनस sin 2t और 2t का हो गया 2, ओके, 2 से 2 कैंसिल,
तो यहां से इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या आया, बटा में स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा तो cos 2t, और यहां से एलसीएम क्या आएगा, रूट cos 2t। इस एलसीएम को इसके साथ ही लिख लेता हूं, इस रूट cos 2t को रूट cos 2t से गुणा होगी तो cos 2t हो जाएगा, माइनस है तो -3 पहले लिख लेता हूं, cos 2t साथ में cos स्क्वायर t sin t, माइनस यहां से cos क्यूब t और माइनस माइनस प्लस हो गया और sin 2t। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, तो इंप्लाइज dy बटा dt है ये, dy बटा dt इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है देखो, cos क्यूब और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी नहीं आ रहा कुछ, तो -3 cos 2t sin t प्लस cos क्यूब में से स्क्वायर कॉमन आ गया cos t sin 2t बट्टा cos 2t की पावर क्या हो जाएगी 1 और आधी 3/2, ये समीकरण नंबर होगी 2। 1 और 2 आ गई। अब अपने को dy बटा dx निकालना है, तो dy बटा dx निकालने के लिए 2 में 1 का भाग देंगे, तो चूंकि अपने को निकालना है dy बटा dx, तो dy बटा dx क्या होता है, dy बटा dt अपॉन dx बटा dt। समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, 1 व 2 से मान रखने पर मान रखते हैं dy बटा dx बराबर 2 का पहले रखा जाएगा क्योंकि dy बटा dt ऊपर है, तो cos स्क्वायर t ब्रैकेट -3 cos 2t sin t प्लस, आगे इसको रफ कर रहा हूं, प्लस क्या है cos t sin 2t ये, और बट्टा में cos 2t दी पावर 3/2, फिर ये बटा dx बटा dt का मान रखते हैं हम, dx बटा dt का मान ये है, तो साइन स्क्वायर t ब्रैकेट 3 cos 2t cos t प्लस sin t sin 2t बटा cos 2t दी पावर 3/2, ये मान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, cos 2t की पावर 3/2 से cos 2t की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy बटा dx पीछे क्या बचेगा, ऊपर बचा cos स्क्वायर t ब्रैकेट -3 cos 2t sin t प्लस cos t sin 2t बट्टा यहां से ये बचा sin स्क्वायर t ब्रैकेट 3 cos 2t cos t प्लस sin t sin 2t, ये बचा। अब एक आंसर तो आपकी ये आ गया, अब पीछे मैच करते हैं क्या यही आंसर है या इसको चेंज करना पड़ेगा कुछ, तो चेक कर लेते हैं अपन। तो इसको चेक करने पर पीछे आ रहा है 1 - 2 cos 2t 1 + cos 2t, यानी कि यहां पर sin 2t नहीं आ रहा, ये किसकी टर्म में आ रहा है, cos 2t की टर्म में आ रहा है, तो sin 2t का अपन मान रखते हैं, तो और क्या हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं पीछे वाला मैच करवाने के लिए, dy बटा dx इक्वल टू cos स्क्वायर t ब्रैकेट -3 cos 2t sin t, क्योंकि उत्तर में cos 2t तो आ रहा है लेकिन sin 2t नहीं है, तो sin 2t का फॉर्मूला लगा देंगे, तो प्लस cos t डॉट sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t, ओके, बट्टा sin स्क्वायर t ब्रैकेट 3 cos 2t cos t प्लस sin t sin 2t का क्या हो गया 2 sin t cos t। अब फिर ऊपर से कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, क्या कॉमन आता है, तो ऊपर से कॉमन लेते हैं तो क्या आता है देखते हैं, dy बटा dx इंप्लाइज इक्वल टू, ऊपर से देखो cos स्क्वायर t पहले से पड़ा है, अंदर से क्या कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, देखो sin t कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा -3 cos 2t
प्लस cos t और साथ में 2, तो 2 cos t को cos t से तो cos स्क्वायर t हो गया, ये बच रहा है, बट्टा नीचे sin स्क्वायर t है और क्या कॉमन आ रहा है, cos t कॉमन आ गया, अंदर बचा 3 cos 2t प्लस यहां से sin स्क्वायर t और 2 sin स्क्वायर t। ठीक है, अब यहां से जो कट रहा है उसको तो काट देंगे, dy बट्टा dx, पीछे जो रूप आ रहे हैं 1 माइनस cos 2t और 1 प्लस cos 2t, ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, तो cos 2t आ रहा है, तो इस 2 cos स्क्वायर t को भी चेंज करते हैं, तो अपने को पता है 2 cos स्क्वायर t, 2 cos स्क्वायर t बराबर होता है 1 प्लस cos 2t डबल एंगल में, और 2 sin स्क्वायर t, ये भी डबल एंगल में cos में होता है 1 माइनस cos 2t, क्योंकि पीछे जो आंसर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर cos 2t फॉर्म है, तो ये sin स्क्वायर और cos स्क्वायर की जगह 2t फॉर्म बदलते हैं। तो अब आगे देखते हैं, ये मान रखते हैं, तो यहां से कटेगा कौन, cos स्क्वायर cos, तो एक हाथ बच जाएगी cos t ऊपर बचा, sin से sin कट जाएगा, sin t बच जाएगा पीछे, और साथ में ऊपर क्या क्या बचेगा, इधर हो जाएगा -3 cos 2t प्लस इसकी जगह हो जाएगा 1 प्लस cos 2t बट्टा 3 cos 2t प्लस इसकी जगह हो जाएगा 1 माइनस cos 2t। कोई दिक्कत नहीं है, जो पीछे आंसर है वो मिलान करते हैं अपन, ये भी सही था आंसर जो यहाँ निकला हुआ था, लेकिन पीछे वाले के हिसाब से ये सही नहीं था, आगे आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ से cos बट्टा साइन कोट, cos बट्टा साइन कोट t ब्रैकेट, यहाँ से 1 पहले लिख लेता हूँ, -3 और +1, तो माइनस का 2 बच गया, और बट्टा में +1 पहले लिख लेता हूँ, 3 में से 1 घटेगा, प्लस के 2 बच गए, तो ये आपके आंसर पीछे वाला अपने मैच हो गया। पीछे ध्यान रखना, फिर भी पीछे आंसर गलत दे रखा है, यहाँ cos दे रखा है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है, कोट आ रहा है, तो कोट कर लेना, उसको करेक्शन कर लेना। तो ये आपका पार्ट ए जो है इसका कंप्लीट हो गया, 4th का, तो पीछे वाले को भी हमने मैच कर दिया। अब बी की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बी पार्ट दे रखा है x इक्वल टू cos t प्लस log, 4th का जो बी पार्ट है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t अपॉन 2, ये दे रखा है, इस प्रकार से ये दे रखा है। तो t के सापेक्ष करते हैं अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो t के सापेक्ष x का dx बट्टा dt इक्वल टू a cos t का माइनस साइन t प्लस log का गया 1 अपॉन tan t बट्टा 2 डॉट tan का हो गया sec स्क्वायर t बट्टा 2 डॉट t बट्टा 2 का भी हो गया 1/2, सारा एक साथ लिखना पड़ेगा आपको, छोटा ब्रैकेट लग गया तो मंझला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो आगे लिखते हैं dx बट्टा dt इक्वल टू a, यहां से माइनस साइन t प्लस, अब इसको क्या लिख सकता हूं, देखो साइन को उसमें बदल लेता हूं, या एक बार इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 यहां से लिख लेता हूं, 1/10 क्या हो गया कोट t बट्टा 2, साइन को उसमें बाद में बदल लेंगे अगर पीछे आंसर में जरूरत पड़ती है तो, ये आ गया। इसको समीकरण नंबर दे दो 1। आगे y दे रखा है अपने को, y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखते हैं, a साइन t दे रखा है, a साइन t, तो t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy बट्टा dt इक्वल टू a cos t हो जाएगा, ये समीकरण नंबर होगी 2, क्योंकि अपने को dy बट्टा dx निकालना है, तो चूंकि अपने को dy बट्टा dx का पता है क्या होता है, dy बट्टा dx इक्वल टू होता है dy बट्टा dt अपॉन dx अपॉन dt, ये होता है। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से
मान रखने पर, तो मान रखते हैं तो dy बट्टा dx इक्वल टू dy बट्टा dt समीकरण 2 में a cos t है, तो a cos t बट्टा a ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस 1/2 कोट t बट्टा 2 सेक स्क्वायर t बट्टा 2, ए से कट जाएगा तो आंसर आना चाहिए कोस टी बटा, ये आंसर आना चाहिए। अब पीछे टेली कर लेते हैं, क्या यही है आपका आंसर? फोर्थ का बी पार्ट tan टी आ रहा है, इसका मतलब पीछे आंसर ये नहीं है, तो इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा। तो और सोल्व करते हैं, इसको पीछे वाला आंसर मिलाते हैं। तो आगे यहां से कर लेता हूं, dy बटा dx, देखो पीछे tan t दे रखा है, इसका मतलब जो हाफ एंगल है वो बदल रहा है। तो सबसे पहले इसको साइन कोस में चेंज करता हूं, तो ऊपर कोस ही है, पड़ा रहने दो, कोस t बट्टा माइनस साइन t पड़ा रहने दो, प्लस 1/2 भी पड़ा रहने दो। कोट t को साइन कोस में क्या होता है, कोस बट्टा साइन, तो कोस t बट्टा 2 बट्टा साइन t बट्टा 2 डॉट सेक स्क्वायर का 1 कोस स्क्वायर होता है, तो 1 कोस स्क्वायर t बटा 2, ये हो गया इक्वल टू कोस t, इधर dy बटा dx चलता रहेगा इंप्लाइज के साथ, कोस t बटा माइनस साइन t प्लस 1/2, देखो कोस t बटा 2 से स्क्वायर हट जाएगा, तो 1 क्या बचा, साइन t बटा 2 कोस t बटा 2। अब ये नीचे फॉर्मूला हो रहा है 2 साइन x कोस x, साइन 2x का या साइन 2 थीटा का बन रहा है, तो इंप्लाइज dy बटा dx इक्वल टू कोस t बटा माइनस साइन t प्लस 1 ये फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का, थीटा की जगह t बटा 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो पीछे आया dy बटा dx इक्वल टू कोस t बटा माइनस साइन t प्लस 1 साइन। अब साइन लघुत्तम आ रहा है नीचे, साइन लघुत्तम आने के बाद साइन ऊपर चला जाएगा, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूं डायरेक्ट, एक स्टेप कम करके, इक्वल टू कोस टी, ये जो लघुत्तम वाला साइन है ऊपर ले लिया मैंने, बट्टा साइन स्क्वायर को साइन को साइन स्क्वायर से साइन से गुणा होगी, तो साइन स्क्वायर माइनस के अंदर टी प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, तो डी वाई बट्टा डी एक्स इक्वल टू कोस टी साइन टी बट्टा कोस स्क्वायर टी, कोस स्क्वायर से कोस टी कट गया, साइन बट्टा कोस क्या बचा, टेन टी। ये आपके पीछे वाला आंसर मैच हो गया। वो भी आंसर सही था लेकिन इस रूप में नहीं है, अगर प्रूव करना दे दे तो वहां तक आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट। थोड़ा टफ है लेकिन अच्छे पर्सन है। ये 6 नंबर में इसी टाइप के आने की संभावना है, हो सकता है आपसे प्रूव करवा ले, तो प्रूव करवाएगा तो आपको पूरे स्टेप करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, 5वें का ए पार्ट। 5वें का ए पार्ट दे रखा है x इक्वल टू साइन 2 थीटा, y इक्वल टू कोस 2 थीटा, ये दे रखे हैं। तो x के सापेक्ष थीटा है यहाँ प्राचल, थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, चूंकि x बराबर आपको दे रखा है रूट साइन 2 थीटा, ये दे रखा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बट्टा डी थीटा, रूट का होता है 1/2 रूट साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का क्या हो गया, कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 लग गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dx बट्टा डी थीटा बराबर हो गया कोस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट साइन 2 थीटा। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसी प्रकार y है अपने, y बराबर दे रखा है अंडर रूट कोस 2 थीटा, वही डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी थीटा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष y का dy बटा डी थीटा इक्वल टू रूट का हो गया 1/2 रूट कोस 2 थीटा, और इनटू कोस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा माइनस का, और साथ में 2 थीटा का क्या लग जाएगा 2,
फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे dy बटा डी थीटा बराबर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि, अपॉन रूट कोस 2 थीटा। ये समीकरण हो गई 2। अब चूंकि अपने को ये पता है dy बटा डी एक्स निकालना है, तो dy बटा डी एक्स बराबर क्या होता है, dy बटा डी थीटा हो जाएगा t की जगह, अपॉन dx बटा डी थीटा। 1 और 2 से मान रखते हैं, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू 2 का पहले रखा जाएगा क्योंकि dy बटा डी एक्स 2 में है, तो माइनस साइन थीटा साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा अपॉन समीकरण 1 का मान कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। तो इंप्लाइज dy बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा अपॉन रूट कोस 2 थीटा, और ये डिवाइड का मल्टीप्लाई चेंज हो गया और ये पलट जाएगा, रूट साइन 2 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। बेस समान है, पावर जुड़ जाएगी, एक रूट है एक 1 है तो 3/2 हो जाएगी पावर। तो dy बटा डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा की पावर 3/2 और बट्टा में कोस 2 थीटा की पावर भी 3/2। पावर सेम है तो साइन बटा कोस क्या हो गया 10, तो बराबर हो गया माइनस बाहर पड़ा रहेगा tan 2 थीटा की पावर 3/2। यही आपका आंसर है। तो पीछे चेक कर लेते हैं यही है क्या। बिल्कुल यही दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 5वें का जो ए पार्ट है। बी पार्ट आप स्वयं करेंगे, बी पार्ट आप स्वयं करेंगे, सिंपल सा है। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है 6 क्वेश्चन जो प्रूव करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इस एक्सरसाइज में से 2018 और 19 के पेपर के अकॉर्डिंग और जो ब्लू प्रिंट तैयार किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो 7th एक्सरसाइज है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आने का मतलब है आपके 7.3, 4, 5, 6 ये जो दे रखी है पीछे वाली एक्सरसाइज उनमें से ज़्यादा आने के चांस है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 नंबर का ऐसे तो नहीं है कि सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे, तो कुछ तो उसमें दम होगा ही। छठा जो दे रखा है, 2 इक्वेशन दे रखी है। पहली है x³ प्लस y³ इक्वल टू t माइनस 1/t, ये इक्वेशन दे रखी है फर्स्ट। दूसरी दे रखी है x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 इक्वल टू t² प्लस 1/t²। देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है आपको, प्रूव दैट x की पावर 4 y² dy बटा dx इक्वल टू 1। एक बार टेली कर लेते हैं, यही है क्या, बिल्कुल यही है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहां पर जो प्रूव करना है उसमें dy बटा dx, इसका मतलब dy बटा dx ही निकालना है आपको, लेकिन इसमें देखो t की टर्म्स में नहीं है, t हटा रहा है। तो समीकरण 1 और 2 से t हटाने के लिए क्या कर देता हूं, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 6 है, तो 3 का स्क्वायर करते ही 6 हो जाता है, यहाँ पावर 1 है स्क्वायर करते ही 2 हो जाता है। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करते हैं तो x³ प्लस y³ का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। एग्जाम्पल 18 कुछ इसी प्रकार का था, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a स्क्वायर, तो क्यूब का क्या हो जाएगा 6 प्लस b² y³ का 6 हो जाएगी प्लस 2ab इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ t से t क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2x³ y³ इक्वल टू t² प्लस 1/t² माइनस 2। अब देखो अपने को t वाली टर्म्स हटानी है तो t² प्लस 1/t² का मान रख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से t² प्लस 1/t² बराबर x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 रखने पर, रखते ही क्या हो जाएगा x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 प्लस 2x³ y³
इक्वल टू, इसकी जगह क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 माइनस 2 का माइनस 2, x की पावर 6 से x की पावर 6, y की पावर 6 से y की पावर 6 कैंसिल हो गया। पीछे जो बच रहा है 2x क्यूब y क्यूब इक्वल टू सामने माइनस 2, 2 यहाँ से भाग में चला जाएगा तो x क्यूब y क्यूब इक्वल टू -1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब जो प्रूव करना है उस पर ध्यान देना है। प्रूव करने वाले में देखो y की पावर 4 हो रही है, तो इसका मतलब y की घात बढ़ रही है। तो अगर x क्यूब का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करता हूं तो 3x² होता है, लेकिन x क्यूब को भाग में भेज देता हूं यहां तो 1/x क्यूब का बट्टा में x क्यूब आते ही बट्टा में घात जो x की टर्म आती है उसकी घात हमेशा बढ़ती है अवकलन करने पर, क्योंकि ऊपर जाएगा -3 हो जाएगी, एक कम करेंगे तो -4 हो जाएगी, नीचे आएगा वापस 4 हो जाएगी। तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट अवकलन नहीं करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट अवकलन करते हैं तो वो तो एग्जाम्पल 18 की तरह हो गया, क्योंकि उस डायरेक्ट अवकलन करने से पावर घट जाती है, बढ़ती नहीं है। लेकिन यहां पर घात एक में बढ़ा रहा है, एक में घटा रहा है, तो y की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, जबकि यहाँ x की 4 है, यहाँ 3 है। x की पावर बढ़ा रहा है तो x वाली टर्म को मैं नीचे भेज देता हूं, तो यह y क्यूब बराबर क्या हो गया, -1/x क्यूब। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x के सापेक्ष y क्यूब का हो गया 3y² dy/dx। तो देखो dy/dx के गुणा में y² था, y² आ गया। अब x की घात 4 भी आ जाएगा ऐसे, बराबर -1/x क्यूब का तो d/dx, x क्यूब ऊपर आएगा तो -x क्यूब बन जाएगा। अब इसका अवकलन करते हैं तो 3y² dy/dx इक्वल टू माइनस, और ये -3 बाहर आ गया n के रूप में, और x की घात -3 -1, x n की घात n-1, x की घात n-1 हो जाएगा। तो 3y² dy/dx इक्वल टू 3, और ये नीचे चलेगा x की घात 4, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, x की घात 4 इधर आ जाएगा, या इसको एक बार और लिख लेता हूं, इक्वल टू 1/x की घात 4, x की घात 4 इधर ले आते हैं तो x की घात 4 y² dy/dx बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यही आपका आंसर है, यानी कि हैंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से करना है। अगर यहां से डायरेक्ट अवकलन कर दिया तो फिर ये वाला आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। डायरेक्ट u × v लगा दिया तो वहां पावर एक कम हो जाएगी दोनों की, यानी कि 2 और पावर x² y² बनता जाएगा, तो पावर दोनों की कम होती जाएगी, इसलिए x क्यूब को अपने भाग में भेजना पड़ा। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।